सर्वेभ्यो नमो नमः। आज हम जो आपका पैराग्राफ में से आप प्रश्नोत्तर छांटते हैं वो प्रश्न करेंगे। ये आपका पठित अवबोधनम है, यानी कि आपका 10th क्लास का जो बैल वाला चैप्टर है, 2 बैल होते हैं, वो आपका जो पाठ है उस पाठ में से ये पैराग्राफ लिया गया है। अगर आप 10th में है, 9th में है, 7th में, 8th में, किसी भी क्लास में है, आप इसको मान लो 10th वालों के लिए तो ये पठित अवबोधनम होगा। पठित का मतलब ये हुआ कि जो आपके चैप्टर आ रहे हैं उन चैप्टर्स में से ये उठाया गया है, ठीक है, उन पाठों में से ये पैराग्राफ लिया गया है। लेकिन जो बाकी क्लास है उनके लिए ये अपठित में इस्तेमाल हो सकता है कि आपका अपठित मतलब जो आपने पढ़ा नहीं होता, कहीं से भी कोई भी पैराग्राफ उठा के दे देते हैं और आपको उसमें से प्रश्नों के उत्तर देने होते हैं। तो इस तरह से ये पैराग्राफ है, आप इसको ध्यान से देखेंगे। पहले हम इसकी हिंदी कर लेते हैं। कश्चित कृषकः बलिवर्दाभ्याम क्षेत्र कर्षणम कुर्वन् आसीत्। कश्चित कोई कृषक है, किसान, बलिवर्दाभ्याम बैलों से क्षेत्र कर्षणम खेत की जुताई का काम कुर्वन् आसीत् कर रहा था। तयोः बलिवर्दयोः उन दोनों बैलों में से, 2 बैल थे ना, बलिवर्दाभ्याम का मतलब हुआ 2 बैलों से, ठीक है, ये द्विवचनम है बलिवर्दाभ्याम। तो उन दोनों बैलों में से एक है शरीरेण, एक शरीर से, दुर्बल है, कमजोर था, जवेन गंतुम असक्तश्च आसीत्, और जो मतलब चलने में असमर्थ था, हल के साथ वो चलने में असमर्थ था। अतः कृषक है, इसलिए किसान ने तम दुर्बलम वृषभम, उस दुर्बल कमजोर बैल को तोदने नुद्यमान है, मतलब जबरदस्ती करके, पीटते हुए, उसको धकेलते हुए, मतलब उसको ले जा रहा था। अवर्तत मतलब वो सब कर रहा था। सह वृषभ हलम उड्वा गंतुम अशक्त है क्षेत्रे पपात है, वह बैल हल को ढोने में, उसको चलने में असक्ता असमर्थ क्षेत्रे पपाता, खेत में गिर गया। क्रुद्ध कृषि वलह तम उत्थापयितुम बहुवारम यत्नम अकरोत्, गुस्से में हुए किसान ने उसको उठाने के लिए अनेक बार यत्नम अकरोत् प्रयास किया। तथापि वृषः नोत्थितः, फिर भी बैल खड़ा नहीं हुआ। भूमौ पतितं स्वपुत्रं दृष्ट्वा, भूमि पर गिरे हुए अपने पुत्र को देख करके, सर्वधेनुनां मातुः, सभी गायों की माता, सुरभेः, सुरभि के, नेत्राभ्याम अश्रुणी, आंखों से अश्रुणी आंसू आविरासन निकल पड़े। मतलब जब सारी गायों की माता जो सुरभि है उसकी आंखों में आंसू आ गए, ये देख करके कि वो बैल कमजोर है और वो गिर गया है, लेकिन फिर भी किसान उसको खड़ा करने के लिए बार बार पीट रहा है। सुरभेर इमाम अवस्थाम दृष्टवा, और सुरभि की इस अवस्था को देख करके सुराधिपः, इंद्र ने ताम अपृच्छत, उसको पूछा, क्या पूछा, अयि शुभे किमेवं रोदिसी, कि तुम क्यों रो रही हो, उच्यताम इति, बताओ साच है। और वह बोली, जब इंद्र ने पूछा कि तुम क्यों रो रही हो, तब सुरभि ने क्या जवाब दिया वो यहाँ पे एक श्लोक में लिखा हुआ है। आपको यहाँ पे एक श्लोक दिखाई दे जाएगा। विनिपातो न वह कश्चित् दृश्यते त्रिदशाधिप अहम तो पुत्रम शोचामि तेन रोदिमि कौशिक, कि विनिपातो न वह कश्चित दृश्यते, वह मतलब तुम्हारे द्वारा, न नहीं, कश्चित कोई, दृश्यते दिखाई दे रहा, मतलब विनिपातो मतलब दुर्भाग्य, मतलब आपको ये मतलब एक तरह से दुर्भाग्य या एक बहुत बड़ा मतलब अनर्थ आपको क्या दिखाई नहीं दे रहा है। त्रिदश अधिप, त्रिदश अधिप किसको कहा गया, इंद्र को कहा गया है। अहम तू पुत्रम सोचामी, मैं तो पुत्र की चिंता कर रही हूँ और पुत्र के लिए शोक कर रही हूँ। तेन रोदिमी कौशिक, हे कौशिक, कौशिक इंद्र के लिए आया है कि हे इंद्र, इसलिए मैं रो रही हूँ कि मैं तो पुत्र के लिए शोक कर रही हूँ, मतलब वो पुत्र की अवस्था को देख करके दुखी है। यही सब वो इंद्र को बताती है। तो आगे आपको प्रश्नों के उत्तर देने हैं इसमें से। तो पहला प्रश्न है, एक पदेन उत्तरतः, एक पद में उत्तर देना है। 2 प्रश्न आपको करने हैं, यहाँ पे 3 दिए गए हैं, ठीक है, और दोनों प्रश्न जो है वो 2 नंबर के होंगे, मतलब एक प्रश्न 1 नंबर का। तो पहला प्रश्न है, कह क्षेत्र कर्षणम करोति स्म, कौन खेत की जुताई का काम कर रहा था। तो कौन कर रहा था, किसान कर रहा था। पहली लाइन में है कृषकः बलिवर्दाभ्याम क्षेत्र कर्षणम कुर्वन् आसीत्, तो कौन कर रहा था, कृषक। एक पद में उत्तर देना है, तो जो कर रहा था उसका नाम लिख दो यहाँ पे, कृषकः। तो कृषकः लिख देंगे यहाँ पे। कह दुर्बल है आसीत, दुर्बल कौन था, कमजोर कौन था।
ठीक है, तो हम उसको देखेंगे कौन कमज़ोर था। एक बैल कमज़ोर था ना, तो आप क्या लिखेंगे, बलिवर्दयोः एकः बलिवर्दः, बैलों में से एक बैल, या आप सीधा लिख दो बलिवर्दः या वृषभः, बलिवर्दः या वृषभः, कि जो एक बैल था वो कमजोर था, भय लिखेंगे यहाँ पे वृषभः। दुर्बलयोः वृषभः, दुर्बलो वृषभः कुत्र अपतत, मतलब जो कमजोर बैल था वो कहाँ पे गिर गया, तो कहाँ पे गिरा था, आपने हिंदी करी थी, यहाँ पे है क्षेत्रे पपात, क्षेत्र में, खेत में गिर गया था, तो आप इसका उत्तर लिखेंगे क्षेत्रे, किसका, गय का, क्षेत्रे पपात, खेत में गिर गया। अगला प्रश्न है, आपको पूर्ण वाक्य में उत्तर देना है और 2 प्रश्न करने हैं, सेम वही 1-1 नंबर के हैं। तो आप प्रश्नों को देखते हैं। क्रुद्ध कृषिवलः किम अकरोत्, गुस्से में हुए किसान ने क्या किया, तो गुस्से में हुए किसान ने क्या किया था, उसको उठाने के लिए बार बार प्रयास कर रहा था। तो क्रुद्ध कृषिवलः तम उत्थापयितुं बहुवारं यत्नम् अकरोत्, आप ये लाइन यूं की यूं भी लिख सकते हो इस प्रश्न के उत्तर में, या आप यहाँ पे जो तम है ना, तम की जगह लिख दो यहाँ पे वृषभम, वृषभम, और ये उत्थापयितुम अलग करके मैं यहाँ पे लिख रही हूँ उत्था लिखेंगे यहाँ पे, पैतुम, उत्थापयितुम, ऐसा आप लिख दोगे, वृषभम उत्थापयितुम, और पूरी लाइन यूं की यूं, या यूं, ये लाइन यूं की यूं लिखोगे तो भी आपका सही होगा। सुरभि सुराधिपम किम अवदत्, सुरभि जो है वो इंद्र को क्या बोली, तो जो सुरभि बोल रही थी इंद्र को, वो एक श्लोक में था, आपको पता है। यहाँ पे जब इंद्र ने उसको पूछा तो यहाँ पे साच है, और उसने बोला, किसने, सुरभि ने, तो ये आपका श्लोक था। आप इस श्लोक को यूं का यूं भी लिख सकते हो, ठीक है, या फिर आप इसको लाइन में भी कन्वर्ट करके लिख सकते हो। आप इस श्लोक को पूरा यूं का यूं लिख देना तो भी आपका सही होगा उत्तर। उसने ये कहा था कि हे इंद्र, आपको क्या दुर्भाग्य दिखाई नहीं दे रहा कि मैं पुत्र के लिए शोक कर रही हूँ, मतलब पुत्र की दशा को देख करके मैं शोक कर रही हूँ, ठीक है। तो आप इसको लिख देना, सुराधिपः सुरभिम किम अपृच्छत, और इंद्र ने सुरभि को क्या पूछा। इस प्रश्न का उत्तर यहाँ पे है, इंद्र ने क्या पूछा था, सुरभेर इमाम अवस्थाम दृष्ट्वा सुराधिपः ताम अपृच्छत, इंद्र ने उसको पूछा, क्या पूछा, यहाँ पे है, यहाँ से शुरू करेंगे आप सुराधिपः से और रोदिसी तक लिखेंगे, ऐ शुभे किम एवं रोदिसी, कि तुम किस लिए रो रही हो, ये इंद्र ने उसको पूछा था, किसको, सुरभि को, जो गायों की माता है, ठीक है, सुरभि। तो इस तरह से हमने ये प्रश्न हल कर लिया। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कीजिए, और इससे संबंधित जो भी सुझाव है वो आप हमारे कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। धन्यवाद।